Good morning, students. Now, your next chapter is chapter number 2, Nouns, Number, Gender and Case on the page number 8. अब आप पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो था सेंटेंसेस वो आपका कंप्लीट हो गया है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल दैट चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. ओके, सो योर फर्स्ट topic is parts of speech. So parts of speech means are the words are divided into different kinds or classes is called parts of speech. यानी इसका मतलब ये है कि जो भी वर्ड्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं इनटू द डिफरेंट काइंड्स या फिर एक अलग अलग क्लासेस में, यानी कि उनके यूजेस के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, सो अभी सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. सो दे आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, that is first is noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction and last 8 is interjection. Okay, so first part of parts of speech is noun. So a noun names a person, place, thing or idea. यानी इसका मतलब ये है कि एक नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है या फिर एक ऐसी पहचान बताता है किसके बारे में? किसी पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या किसी आइडिया के बारे में. उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल दिया है आपको. पर्सन में मारिया, जैसे किसी का पर्सन के बारे में, जैसे मारिया, बॉय, डॉक्टर. ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस, न्यूयॉर्क, पार्क, आउटर स्पेस, यानी किसी जगह के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, थिंग में क्या आता है? जैसे कोई चीज़ के बारे में, जैसे पेन, वाटरमेलन, टेबल. ओके, फिर आइडिया, कैसा आइडिया आपका? फेयरनेस है, फ्रेंडशिप है या फियर. ओके, तो इसे हम कहेंगे नाउन. नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है आपका प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया इन अ सेंटेंस. यानी कि प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे किसी नेम के लिए जब हम नेम होता है किसी पर्सन का, तब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जगह में किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया में. ठीक है, तो उसके हम क्या करते हैं? नाउन की जगह क्या रिप्लेस करते हैं? क्या रखते हैं? वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल है यू, वी, दे, ही, शी, मी, इट, हिम, हर, दिस, डैट, दोस, दिस, ईच. यानी कि जो मेल के लिए हम ही यूज़ करेंगे और दूसरा हो जाएगा हिम, और फीमेल के लिए शी होगा तो दूसरा उसका हम यूज़ करेंगे वहाँ पे हर. ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. सो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, और यू कैन से एन एडजेक्टिव दैट इज क्वालिफाइज अ नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड एन एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जैसे एडजेक्टिव वो होता है जो क्या बताता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइज है, किसी का शेप है, तो क्या हो सकता है? टाइनी है, लॉन्ग है, ओवल है. ओके, ये क्या बता रहा है? साइज और शेप बता रहा है. नेक्स्ट है टेक्सचर. अब इसका टेक्सचर कैसा है? जैसे प्रिंगली मतलब काफ़ी ज़्यादा कांटेदार है, स्मूथ है और लेदरी है. नेक्स्ट है ऑर्डर और टेस्ट बता रहा है, जैसे नटी, फ्लावरी और सॉर. नेक्स्ट है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट, कैसे दिखावट कर रहा है? जैसे ब्राइट है, ब्यूटीफुल और फेडेड है. ठीक है, सो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? जैसे वर्ब होता है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. वर्ब होता है दैट इट इज़ एन एक्शन ऑफ अ वर्ब. ओके, वर्ब क्या बताता है? एक्शन बताता है किसी वर्ड्स के थ्रू सेंटेंस में. सो एडवर्ब क्या हो जाएगा? एंड एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, व्हेन और वेयर इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. यानी कि अगर आप इन सिंपल वर्ड्स में बोले तो एडवर्ब ये होता है कि इट एड्स द मीनिंग टू द वर्ब, इज ऑल्सो नोन एज द एडवर्ब. ओके, तो एडवर्ब क्या बता रहा है? हाउ यानी कैसा,
एक्शन हो रहा है, ठीक है। हाउ ऑफन मतलब यानी कि दूसरे वर्ड्स में हाउ ऑफन को बोलेंगे हाउ फ्रिक्वेंटली द एक्शन इज टू बी डन, यानी कि व्हेन यानी कि कब हो रहा है, और वेयर यानी कि कहाँ हो रहा है एक्शन, ठीक है। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, एक वर्ब डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव भी बताता है, या दूसरे एक अनदर एडवर्ब भी बताता है। अब जो एडवर्ब होता है उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एल वाई, तो इससे क्या होता है, एडवर्ब शो होता है। जैसे हाउ यानी कि हाउ मैनर, मैनर शो करता है, जैसे लाउडली, क्विकली। हाउ ऑफन यानी कि हाउ फ्रिक्वेंटली द एक्शन इज टू बी डन, जैसे ऑलवेज, नेवर। फिर व्हेन यानी कि कहाँ पे, कौन से, कब हो रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि कब हो रहा है, एक्शन कब हो रहा है, जैसे बिफोर, सून, ठीक है। वेयर यानी कि ये प्लेस के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे एक्शन हो रहा है, जैसे कि अवे और इनसाइड, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट इज नाउ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है सच एज डायरेक्शन, टाइम और प्लेसमेंट। यानी कि प्रीपोजिशन वो होता है जो क्या बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है किसी, यानी कि बिटवीन एक नाउन और एक प्रनाउन के बारे में, या फिर एक अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। जैसे कि वो क्या शो करता है, प्रीपोजिशन डायरेक्शन बताता है कि कौन से डायरेक्शन में है, या फिर टाइम यानी वक्त के बारे में बताता है, और प्लेसमेंट के बारे में बताता है कि कहाँ से कहाँ, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन, यानी रिलेशनशिप किसके बारे में बता रहा है, बिटवीन अ नाउन और अ प्रनाउन के बारे में, ओके। एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, बिटवीन, इनटू, थ्रू और टू। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे अक्रॉस है, अक्रॉस यहाँ पे क्या बता रहा है, अक्रॉस जो है यानी कि वो एक डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो बिफोर है इट शोज द टाइम, बिफोर आफ्टर टाइम के बारे में भी बताता है, ठीक है। और प्लेसमेंट इसका दूसरा एग्जांपल होता है बिसाइड्स, ओके। सो नेक्स्ट इज conjunction. Now a conjunction joins two ideas or shows the relationship between two parts of a sentence। यानी कि कंजक्शन क्या करता है कि वो जॉइंट करता है टू आइडियाज़ का, या फिर यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप शो करता है टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि सिंपल वे में अगर आप बोलो तो ये क्या करता है, जॉइंट करता है टू सेंटेंसेस को, ठीक है। क्या लगाता है उसके बीच में, क्या लगता है, कंजक्शन लगता है, यानी कि दो सेंटेंसेस को ये जॉइंट करता है और बीच में क्या लगता है, कंजक्शन। सो ये शो करता है, दिस शोज द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंड, बिकॉज, बट, सो, थो, और, until, while और unless। so these all are the examples of conjunction। next, interjection। now interjection क्या होता है, an interjection that expresses a strong emotion and is often followed by an exclamation point। यानी कि इंटरजेक्शन क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करता है, जो कि हम उसके बाद क्या लगाते हैं, डेट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और यू कैन से पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो, तो ब्रेवो के बाद क्या लगेगा, एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और हरी अप, देखिए जैसे यहाँ पे हरी अप के बाद क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ नो, तो ओ नो के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, है और वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो, वी वॉन द मैच, तो ब्रेवो के बाद क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे खुशी, यानी यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, जॉय, खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ब्रेवो वी वॉन द मैच, यानी हम मैच जो है वो जीत चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वर्ब। अब वर्ब क्या आता है, वर्ब जो है वो शो करता है, एक एक्शन शो करता है, क्या शो करता है, एक्शंस ऑफ अ वर्ब। जैसे वर्ड, फॉर एग्जांपल्स रन, ईट, वॉक, लिसन, ठीक है। तो ये सब क्या बता रहा है, ये सब क्या एग्जांपल्स है वर्ब के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हो कि ही इज़ रनिंग, तो वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। यहाँ पे सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है कि वो कर क्या रहा है, कि वो भाग रहा है, ठीक है। तो रनिंग जो हो गया वो एक वर्ब हो गया, समझ में आया। तो वैसे ही नीचे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही केम विद मी यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या है कि जो केम है, आप देख रहे हो यहाँ पे,
ये जो केम है, ये केम जो है यहाँ पे कम का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है केम, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें वर्ब्स में भी आपको पास्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस आता है और फ्यूचर टेंस आता है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे केम क्या हो गया, वर्ब हो गया, और कौन सा, सेकेंड फॉर्म ऑफ यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, जैसे भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऑन द पेज नंबर 8। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो अशोका है, ठीक है, अशोका यहाँ पे किसी का नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो और वो क्या है, एक किंग भी है, एक राजा भी है, तो यहाँ पे अशोका और किंग दोनों क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि वो किसी की क्वालिटी बता रहे कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, क्वालिटी, सो डेट इज एन एडजेक्टिव। थर्ड, तनु इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यानी अभी हम तनु को जो है हम वापिस तो हम लिख नहीं सकते हैं कि तनु इज एब्सेंट बिकॉज तनु इज इल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तनु को यहाँ पे जो है नाउन्स को जो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, प्रोनाउन का यूज़ किया है, यानी कि ही का यूज़ किया है, ठीक है। ही कब यूज़ करते हैं, वो होता है एक मेल जेंडर, तो मेल जेंडर में हम ही का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए तनु इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, यानी कि यहाँ पे हमने नाउन को यहाँ पे अवॉइड किया, रिपीटेशन ना होने के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया है, ठीक है। फोर्थ है, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। तो अब यहाँ पे रोट जो है वो क्या बता रहा है, इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। ये क्या है, राइट होता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस का, पर यहाँ पे तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, ठीक है। तो रोट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, जो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इट इज़ एन वर्ब, यानी एक एक्शन शो कर रहा है, समझ में आया। फिफ्थ है, अदिति वर्क द सम क्विकली। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो क्विकली है कैसे कर रही है, हाउ कैसे कर रही है, क्विकली कर रही है, तो क्विकली यहाँ पे लास्ट में एल वाई भी आ गया, तो वो क्या शो हो रहा है, एडवर्ब शो हो रहा है, समझ में आया। सिक्स्थ है, देयर इज़ अ पैरट इन द गार्डन। तो कहाँ पर है पैरट, इन द गार्डन। तो इन यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, ठीक है। तो कहाँ पे है इन, तो इन हमने क्या हो गया, वो प्रीपोजिशन हो गया है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट है 7, अदिति एंड दीक्षा आर कजिन्स। अब यहाँ पे क्या है कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, ठीक है। तो उसको हमने किससे ज्वाइन कर दिया, बीच में क्या लगा दिया, एंड के लगा दी, तो एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन हो गया है, तो इसलिए अदिति एंड दीक्षा आर कजिन्स, समझ में आया। लास्ट एग्जाम्पल है, हुर्रे हुर्रे दे हैव वॉन द मैच। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी हुर्रे जो है यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे जॉय यानी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हुर्रे, और उसके बाद हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरजेक्शन। सो ये सब जो है टोटल देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके बेस पे ये सेंटेंसेस है, आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है आपका नाउन्स, तो वो अभी हम आगे पढ़ते हैं, ओके। What is noun? A noun is the name of any person, place, thing और idea। देखिए, कोई भी नाम किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया कोई भी, उसे ही हम नाउन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नेमिंग वर्ड, जिसका भी कोई नाम है उसे ही हम नाउन कहते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, राजू बॉय, गर्ल, रोहित दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, गोल्ड। देखिए ये जितना भी है ना, जब हम इनका नाम लेते हैं तो एक तरह की इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आ जाती है, तो उससे आइडेंटिफिकेशन हमें क्या होता है, राजू मतलब कोई लड़का है राजू, तो क्या है, वो एक नेमिंग वर्ड है राजू। बॉय, बॉय, अब बॉय से जब हम किसी को कहेंगे दिस इज अ बॉय, तो हम क्या बता रहे हैं कि वो एक लड़का है। तो देखिए इस तरह से नाउन जो है हम एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, किसी का नाम, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, तो ये क्या है, सभी नाउन है। हाउ कैन वी यूज देम इन सेंटेंस। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, अनु सेंग अ सॉन्ग। तो अनु क्या है, नाउन है, और सॉन्ग, अनु ने एक गाना गाया था, तो अनु भी नाउन है और सॉन्ग वो भी नाउन है। माय फैमिली लिव्स इन देहरादून, फैमिली भी नाउन है, और देहरादून जो वर्ड है, एक सिटी का नाम है, ये भी नाउन है। गोवा इज अ नाइस प्लेस, गोवा इज ऑल्सो अ नाउन एंड प्लेस,
प्लेस क्या है, जगह बता रहे हैं कि गोवा एक अच्छी जगह है, नाइस जगह है, तो इसके लिए क्या है, ये भी नाउन है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर डॉग क्या है, डॉग नाउन है और एनिमल ये भी नाउन है। तो इस तरह से ये नाउन की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ सी द टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। देखिए मेनली नाउन के 5 प्रकार होते हैं। जो स्कूल की बुक्स होती हैं, ग्रामर बुक में आप चेक कर सकते हैं, जो अच्छी बुक है स्टैंडर्ड वाली, उसमें यही 5 प्रकार के नाउन दिए गए हैं। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of a particular person, place or thing. एग्जाम्पल से समझते हैं, आगरा, रेड फोर्ट, सोनिया, रेनोल्ड, एटसेट्रा। देखिए कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जगह का हो, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिससे उस इंसान की, उस जगह की, उस बिल्डिंग की पहचान हो। एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं, माई नेम इज डिम्पल ठाकुर। देखिए यहाँ पर जो डिम्पल ठाकुर है ये एक नाम है, वो मेरा नाम है, मेरी इससे पहचान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिल्ली इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, तो जयपुर क्या है, इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ राजस्थान, और जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो जयपुर और पिंक सिटी का क्या रिलेशन है कि जब भी पिंक सिटी कहा जाएगा तो जयपुर ध्यान में आएगा, तो ये क्या है, पहचान है उस जगह की। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, माय फ्रेंड टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल। देखिए मेरी फ्रेंड एक स्कूल में पढ़ाती है और उसका नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल, तो उस स्कूल का एक नाम है, तो वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन की स्कूल तो है और उसका क्या नाम है, आर्मी पब्लिक स्कूल, तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक टू ईट डाबर हनी। कौन सा हनी पसंद है, डाबर, तो डाबर जो नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। इन दिस वे अ नेम गिवन टू एनीवन, जिससे उसकी पहचान हो, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन में एक और विशेषता होती है, वो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी ये वर्ड कहीं पर लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जैसे कि आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और सेंटेंस लिखते हुए वो वर्ड आपका बीच में आता है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, अ नेम दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन्स, थिंग्स और प्लेस। देखिए कॉमन सा नाम जो उस एक तरह की क्लास को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि बॉय, डॉग, पैन, मैन, वुमेन, टाउन, फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या है, एक फ्रेंड की जो भी मतलब एक नाम है वो एक कॉमनली यूज हुआ है। बॉय, बॉय क्या है, बॉय क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बॉय को रिप्रेजेंट करता है, डॉग, पेन, इस तरह से ये कॉमन नाउन होता है। Let's see the example how they are used. Boys like to play football. यहाँ पर सभी लड़कों की बात हुई है ऑलमोस्ट, कि जो बॉयज होते हैं उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद होता है। There are many beautiful parks in चंडीगढ़। कौन सा पार्क, नाम तो नहीं दिया है लेकिन पार्क्स की बात हो रही है कि चंडीगढ़ में बहुत सुंदर पार्क हैं। Come to the next example. My friend borrowed a few books yesterday. देखिए फ्रेंड, माय फ्रेंड, फ्रेंड का कौन सी फ्रेंड है, रीना है, टीना है, बीना है, नाम नहीं है, बस फ्रेंड है, और ये भी नहीं पता कि वो गर्ल फ्रेंड है या फिर जो फ्रेंड है वो बॉय है, नहीं पता। तो इस तरह से कॉमनली एक फ्रेंड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बुक्स। बुक्स कौन सी बुक्स, ऑफ फ्यू बुक्स, सिर्फ बुक की बात हो रही है यहाँ पर। इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये कॉमन नाउन होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, पीपल लाइक टू लिव इन सिटी। पीपल, अब कौन से लोग हैं हमें नहीं पता, उनके नाम नहीं है, क्योंकि अगर नाम हो जाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लाइक टू लिव इन सिटी, तो सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है, कौन सी सिटी है नहीं पता, अगर नाम पता लग जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। Let's take the next example. Teacher plays a role of guide, mentor and motivator in the life of a student. टीचर एक वर्ड है जो कॉमन है, कॉमन क्यों है, क्योंकि ये पूरी टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। गाइड, मेंटोर, मोटिवेटर, देखिए नाम नहीं है यहाँ पर, अगर इनका पर्टिकुलर नाम हो जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन।
अब हम प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को डिफ्रेंशिएट करके समझते हैं कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर नाउन है और राइट हैंड साइड में कॉमन नाउन है। अब देखिए, जो एक छोटी सी गर्ल आपको दिख रही है, ठीक है, इसका क्या नाम है? कनक। तो इसका एक नाम है कनक। दूसरी तरफ एक गर्ल है, सिर्फ ये गर्ल है। तो गर्ल क्या है? कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो सिर्फ गर्ल है, तो गर्ल में इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पर, तो ये कॉमन नाउन है। अब इधर देख लेते हैं, कार, स्विफ्ट कार, कार का नाम है स्विफ्ट। और इधर राइट हैंड साइड पर भी एक कार है, लेकिन वो सिर्फ एक कार है, उसका कोई नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल डिओ। तो ये क्या है? डिओ है और इसका नाम क्या है? एक्सेल डिओ। और इस तरफ डिओ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई तुम कौन सा डिओ यूज करते हो, और आपने बताया मैं एक्सेल डिओ यूज करता हूँ, तो एक्सेल डिओ है प्रॉपर नाउन और डिओ सिर्फ है कॉमन नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, उषा फैन। उषा नाम है फैन का। तो जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप अपने घर में कौन सा फैन यूज करते हो, और मैं रिप्लाई में ये कहूँ कि मैं उषा फैन यूज करती हूँ, तो उषा फैन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और दूसरी साइड में सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने स्टडी करते हुए अपने स्टडी टेबल पर एक फैन रखती हूँ, तो फैन क्या है? सिर्फ कॉमन नाउन है। नाउ सी दी अदर एग्जांपल्स। देखिए, जैसे कि सूर्या बल्ब। बुक कौन सी है? रामायण। मिक्की हट। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है। और दूसरी तरफ बल्ब है, कौन सा बल्ब है? नहीं पता। बुक, कौन सी बुक है? नहीं पता। हट। तो ये क्या है? ये सिर्फ कम्युनिटी को, एक तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इनको नाम दे दिया जाता है तब ये प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अ नेम इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज अ सिंगल यूनिट, इनको रिप्रेजेंट करना होता है, इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास, क्राउड, टीम। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं क्लास, जिसमें सारे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, उसको कहा जाता है क्लास। क्राउड, जहां पर भी एक भीड़ सी लगी रहती है लोगों की, उसको क्या कहते हैं? उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल ना कह के उसको क्या कहा जाता है? क्राउड। टीम, टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। Let's take few examples with their sentences. First, a group of dancers. एक group of dancers को कहा जाता है troop. अब troop word को हम कैसे sentence में use कर सकते हैं? A troop from Africa came to India. तो अब अगर मैंने ये word use किया troop, तो जिसको इस word का meaning पता है वो समझ जाएगा कि जो एक group of dancers है वो अफ्रीका से भारत आया। Next example, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स को एक वर्ड दिया है जिसको कहते हैं कोयर। तो दिस कोयर सिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ कीज। अ ग्रुप ऑफ कीज को कहा जाता है बंच। आई लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज यस्टरडे, मतलब मैंने एक चाबियों का गुच्छा कल खो दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ काउस बुफेलोज। अ ग्रुप ऑफ काउस और बुफेलोज को कहा जाता है हर्ड। तो हर्ड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड। तो इस तरह से एक वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को कहा जाता है बुके। तो देखिए, तीन चार शब्दों को जो एक शब्द रिप्लेस कर दे और पूरा मीनिंग बता दे, उसी के लिए ही कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं उसमें भी कलेक्टिव नाउन ही है एक तरह से वो। वी गिफ्टेड अ बुके टू आर न्यू मैनेजर। तो यहाँ पर ये कहने के बजाय कि वी गिफ्टेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स टू आर न्यू मैनेजर, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया बुके। वी गिफ्टेड अ बुके टू आर न्यू मैनेजर। Now come to the next type of noun, that is abstract noun. A name is given to a quality, state, feeling or emotion is called an abstract noun. Courage, childhood, anger, excellence, privacy. इमोशंस होते हैं, एक स्टेट होती है, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं, क्योंकि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच। ना तो हम इसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको छू सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर। तो ये जो वर्ड है ना लेंथ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, बस सिर्फ समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज वेरी गुड। नॉलेज को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते, आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब ये नॉलेज वर्ड आएगा तो किस बारे में बात हो रही होगी। जानकारी, मतलब उसे जानकारी है अर्थ के बारे में, अच्छी जानकारी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, विजडम कैन नॉट बी बॉट। विजडम मीन्स क्या होता है? बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी।
तो ये जो वर्ड है इसको हम नहीं तो देख सकते हैं, नहीं हम इसको छू सकते हैं, और हम इसका यूज करते हैं सेंस के लिए, अच्छी बुद्धिमानी के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी पेरेंट शुड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। सेफ्टी वर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं ये बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होते हैं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? देखिए, जिससे भी कोई चीज बनती है ना, वो मटेरियल, उसे ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि कोल, मिल्क, शुगर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड। अब इन चीजों से आप बाकी की बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मटेरियल नाउन। अब देखिए, जैसे मिल्क है, मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, स्वीट डिश बना सकते हैं। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन, जिससे कोई भी चीज, दूसरी चीज बनाई जाए, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दैट इज काउंटेबल नाउन एंड नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन बहुत ही आसान है, देखो, जिसको हम काउंट कर सके वही काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे बुक्स, पेंसिल, पेन्स, ग्लास, टॉफीज, चॉकलेट्स, और भी जिनको आप खुद ही अपना सेंस यूज कीजिए कि आप अपने आसपास की चीजों को देखिए कि किस किस को आप काउंट कर सकते हैं, वही काउंटेबल नाउन होते हैं। What is uncountable noun? Can not be counted. Uncountable noun वही होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, देखिए, मिल्क अगर बाल्टी के अंदर है तो आप क्या बोलोगे कि इसमें 2 मिल्क हैं, इसमें 3 मिल्क हैं। शुगर, टी, ऑयल, वुड, वाटर, तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते। आप इनको मेजर कर सकते हो, लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर आपके सामने पिक्चर्स दी हुई हैं। इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं देयर आर 3 ग्लास। अब ग्लास 3 है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है? 3 ग्लासेस। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, आई सॉ 3 कैमल्स ऑन द डेजर्ट। तो यहाँ पर क्या है? कैमल्स कैन बी काउंटेड, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, 9 बॉक्सेस आर कैप्ट ऑन द ट्रे। 9 वी कैन काउंट देम इजीली, तो इसीलिए ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रीना हैंग्ड 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल। 4 पिक्चर आराम से काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन। अभी आप देख रहे हैं ग्लास, ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज सम मिल्क इन द जग। अब दूध कितना है? हम इसके अंदर दूध को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो दूध हुआ, पानी, चाय, तो ये क्या है? अगर आप इनको क्वांटिटी, इसको मेजर किया जा सकता है। टाइम टू एक्सरसाइज। अभी Now next is the noun number. अब नाउन क्या होता है? नाउन जैसे कि आपने पढ़ा है कि वो एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। अब नंबर क्या होता है? नंबर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? वचन कहेंगे, ठीक है। तो नंबर का मीनिंग क्या होता है? संख्या के एक या एक से अधिक होने के विषय में बताते हैं। इसका मतलब ये है कि संख्या, संख्या क्या होता है? नाउन, नाउन को हिंदी में हम संख्या कहते हैं। तो इसको एक या एक से अधिक होने के जो विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब जो नंबर है वो 2 टाइप्स में मतलब वो बंट चुका है, जैसे सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज प्लूरल नंबर। अब सबसे पहले क्या है कि सिंगुलर नंबर को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? एक वचन, और प्लूरल नंबर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? बहुवचन, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर उसका मीनिंग क्या है? वह संख्या जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। मतलब कि वो संख्या, वो नाउन्स जिसे हम एक संख्या यानी कि एक ही जैसे एक पर्सन या फिर ओनली फॉर वन पर्सन और थिंग को हम बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। अब नेक्स्ट है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। वह संख्या जिससे एक से अधिक संख्या का बोध होता है, यानी कि जो संख्या, वो नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा का संख्या बताते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर।
जैसे कि अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग, यानी कि सिंगुलर नंबर क्या होता है कि सिर्फ ओनली एक पर्सन या किसी चीज़ के बारे में, थिंग के बारे में बताता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, मैन, बॉय एंड एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि जो सिर्फ एक ही पर्सन और एक ही थिंग के बारे में बताता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। और सेकंड है प्लूरल नंबर, मतलब that stands for more than one person or thing, that is plural number। मतलब कि ये जो एक से ज़्यादा कोई पर्सन या किसी थिंग के बारे में बताता है उसे कहते हैं प्लूरल नंबर। फॉर एग्जांपल गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, मैन है तो मैन हो जाएगा, बॉय है तो बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्लूरल नंबर होते हैं उन्हें जो हम क्या कहते हैं, कैसे हम उनको काउंट करते हैं, ज़्यादातर हम उनको जो जिनके काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, प्लूरल नंबर हम उन्हीं को काउंट करेंगे जो कि काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे जिन्हें हम गिना जा सकता है तो उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स। जैसे अभी आपने आगे वीडियो में पढ़ा है, तो उसी से ही हम प्लूरल नंबर को हम काउंट करते हैं। प्लूरल नंबर सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स में ही काउंट किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिंगुलर नंबर और एक साइड पे दिया है प्लूरल नंबर। सबसे पहले है बॉय, तो बॉय क्या हुआ, एक हुआ, तो इसलिए लड़का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लूरल नंबर में, बॉयज़ हो जाएगा, यानी कि लड़के। बॉयज़ के बाद क्या लगाया है हमने, एस लगाया है। ठीक है, यानी कि एक बॉय था, सिंगुलर में एक हो जाएगा, तो प्लूरल में मतलब एक से ज़्यादा तो बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। फिर नेक्स्ट है चेयर, तो चेयर को क्या कहेंगे, कुर्सी। एक चेयर है तो इसलिए एक ही चेयर आएगा, सिंगुलर में एक ही चेयर आएगा। अब प्लूरल मतलब एक से अधिक, यानी एक से ज़्यादा चेयर्स है तो लास्ट में क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया। ठीक है, तो कुर्सी है तो कुर्सी यहाँ हो जाएगा। फिर वॉच, वॉच यानी कि घड़ी होता है, तो ये एक ही वॉच के बारे में बता रहा है। अब प्लूरल फॉर्म में आप देख रहे हो कि वॉचेस है, यानी लास्ट में हमने ई एस लगाया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमने लास्ट में एस है, ई एस है, ये सब क्या है, हमने सफिक्स लगाया लास्ट में। ठीक है, सफिक्स वो होता है जिनके हम एंड, किसी वर्ड्स के एंड में हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सफिक्स। और ये वैसे ही यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में वॉचेस हो जाएगा ई एस, तो घड़ी यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट है की, यानी कि चाबी, तो ये एक है तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में कीस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम एस लगा देंगे। फिर बेबी है तो बेबीज हो जाएगा, यानी कि वाई की जगह हमने क्या लगा दिया, आई लगा दिया, और उसके बाद हमने ई एस लगा दिया, यानी कि बेबी एक है तो बेबीज हो गया तो एक से अधिक। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा बेबीज। बच्चा, बच्चे। नाइफ है तो नाइफ को हम क्या कहेंगे, ये एक ही नाइफ है तो चाकू, तो हिंदी में इसको चाकू कहेंगे। और अभी एक से अधिक है, नाइफ्स हो जाएगा, तो हमने एफ ई को यहाँ पे हटाकर हमने वी ई एस लगा दिया है। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, चाकू रहेगा। अब नेक्स्ट है मैन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैन यानी कि एक आदमी के बारे में बता रहा है, और प्लूरल फॉर्म में आप देख रहे हो कि मैन हो जाएगा, तो यानी कि एम ई एन, यानी कि ए की जगह हमने क्या लगा दिया, ई। तो जब हम ए की जगह ई लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म में बता रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा आदमी के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वुमन, तो औरत। वुमन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, औरत। तो यहाँ पे और प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, वीमेन, यानी कि औरतें। तो यहाँ पे एक ही जगह हमने क्या लगा दिया, ई लगा दिया, जो क्या बताता है, प्लूरल फॉर्म, यानी कि एक से ज़्यादा औरतें। ठीक है, अब लास्ट है चाइल्ड, तो चाइल्ड को क्या हो जाएगा, एक ही चाइल्ड है तो बच्चा हो जाए, इसको हिंदी में हम बच्चा कहते हैं। और चाइल्ड है मतलब वो एक ही बच्चा है, तो यानी कि वो सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, यानी कि लास्ट में हमने क्या लगाया, सफिक्स लगाया है आर ई एन, यानी कि पहले बच्चा था तो भी हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में बच्चे। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये नाउन्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको एक और बात, 2-3 बातों का याद रखना है कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होगा, जैसे कि लाइक एंगर, लव, ब्यूटी, ये सब क्या है, ये काउंटेबल नाउन्स नहीं है, इसलिए इनका प्लूरल नंबर नहीं होगा, यानी कि इनको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अब दूसरी बात ये है कि जो भी जैसे नेम्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि लाइक वुड, आयरन, कॉपर आर ऑल्सो नॉन काउंटेबल, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हम इनको सिंगुलर फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे, इसको हम क्या प्लूरल फॉर्म में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो प्लूरल फॉर्म में हम जैसे सिर्फ, और चाइल्ड है तो लास्ट में चिल्ड्रन था ना, वैसे अगर लास्ट में ऑक्स दिया होता है जैसे ओ एक्स, तो उसके साइड पे प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाता है? ऑक्सन हो जाता है, यानी कि OXEN, जो EN है वो लास्ट में क्या बता रहा है? प्लूरल फॉर्म बता रहा है। समझ में आया आपको? तो इन बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।